एक दिन की बात है। शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वही तो नहीं है। यह सोच उसने फल नहीं खाया। राजा ने वह फल भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा विक्रम अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने उसे झपटकर उठा लिया और तोड़ डाला। उसके अंदर से एक चमकीली चीज निकली जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधी आ गईं। राजा को बड़ी अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा कि आप यह लाल मुझे क्यों दे जाते हो। योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर से कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। फल तुड़वाने पर सब में एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों को नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है, गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने से मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा विक्रम ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा विक्रम ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा विक्रम हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता है शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगार रहे हैं, लेकिन राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुंगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा विक्रम पेड़ पर चढ़ गया और रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तुम कौन हो। राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट बगल में दबा ली और नीचे आया और बोला, बता, तू कौन है। मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर से बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है। राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला,
पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में बीतते हैं। अच्छा हुआ कि हमारी रात भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, विक्रम बेताल की पहली कहानी अगले वीडियो में मिलेगी।